تو बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे करते हैं, आपने यहाँ पे आना है, एक मिनट, आपने यहाँ पे आना है, आपने लिखना है business.facebook.com/overview, आपने ये टाइप करना है, ठीक है। तो आपको आ जाएगा कि बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है। आपने क्रिएट अकाउंट पे आना है, आपने यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम लिखना है। अब जैसे कि किसी का नाम है मार्केटिंग स्लिक, ठीक है, तो उनका जो है ये बिजनेस नेम होगा। उसको अब देखें, जैसे हमने एड मैनेजर रन किया था, तो उसको ऑपरेट करने के लिए भी हमें एक बाय डिफॉल्ट जो हमारी ही आईडी के ऊपर हमें पर्सनल एड अकाउंट बना दिया गया था। तो अब जब हम बिजनेस मैनेजर बनाने जा रहे हैं, तो बिजनेस मैनेजर तो ये बन रहा है मार्केटिंग स्लिक के नाम से, उसको ऑपरेट भी तो किसी पर्सन ने करना है। उसका भी आपसे नाम लेगा कि बाय डिफॉल्ट मैं एक एडमिन बनाऊंगा, जो कि आपका स्टार्ट में ये एडमिन उसको ऑपरेट करेगा, जो कि उसका मेन एडमिन होगा। उसका नाम क्या है और उसकी जो है वो ईमेल, फर्ज किया मैं एक ईमेल रख देता हूँ, mohammadtabish695@gmail.com। अब मैं इसको जो है मार्केटिंग स्लिक की जगह मैं इसको और नाम दे देता हूँ। अब मैं अपना नाम भी चेंज कर सकता हूँ एडमिन का। अब ये आपके बिजनेस मैनेजर का नेम है, ये उस बंदे का नाम है जिसने इसको ऑपरेट करना है बाय डिफॉल्ट, और ये आपकी बिजनेस की ईमेल है। आपने पर्सनल यूज नहीं करनी, आपने जो बिजनेस की ईमेल बनाई है वही यूज करनी है। अब इसको कराएंगे आप सबमिट। अब ये सबमिट जो है वो नहीं होगा। इशू क्या है कि इशू ये है कि मेरी इसी आईडी के ऊपर ऑलरेडी जो है वो 2 बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हुए हैं, तो मुझे थर्ड ये क्रिएट नहीं करने देगा। वो कहेगा यू हैव रीच द लिमिट फॉर द नंबर ऑफ बिजनेसेस यू कैन क्रिएट एट दिस टाइम। तो आप जो है वो थर्ड यूज नहीं कर सकते या क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है आप जैसे ही आपने क्या करना है, आप लोगों ने तो ऑलरेडी नहीं क्रिएट किए, आपने इसी मेथड से जो है वो इसको सबमिट कराना है। जैसे आप सबमिट कराएंगे तो आपको वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा। आपने जो ईमेल दी है, ईमेल जो है आपको आपके इनबॉक्स में आ जाएगी, ठीक है। इनबॉक्स में आप जाके उसको वेरीफाई कर देंगे, यानी कि क्लिक ऑन दिस मैसेज एंड वेरीफाई, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। आपको जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो शो हो जाएगा। आपने मोर टूल्स में आना है, या आप सिंपली ये कहना है कि आप जैसे एड मैनेजर एक्सेस करते थे ना, आपने लिखना है फेसबुक एड्स मैनेजर, तो आपने एड मैनेजर में आना है। अब एड मैनेजर में तो हम आ गए, यहाँ पे ना आपको 3 लाइंस जो आ रही हैं, इन 3 लाइंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे बिजनेस सेटिंग्स में आना है। बिजनेस सेटिंग में जैसे आप आएंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने बिजनेस मैनेजर में। अब क्योंकि मैंने बताया अगर आप लोगों का एक बिजनेस मैनेजर होगा तो वो तो डायरेक्ट ले जाएगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 2 बिजनेस मैनेजर है, एक ये है एक ये है, तो मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ। अब ये है आप लोगों का बिजनेस मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप अपने बिजनेसेस को मैनेज कर पाते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप यहाँ पे मल्टीपल जो है वो लोग ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें जो है मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस एट अ टाइम मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए आपने जो वहाँ पे नाम बताया था तलहा हमीद, ये फर्ज करें वो एडमिन बन गया। आप लोग जो बनाएंगे, फसी बनाएगा, फसी सुहेल एडमिन बन जाएगा उसका। उसकी जो है वो यहाँ पे ईमेल भी आ रही होगी कि ये फसी सुहेल है, इसकी ईमेल क्या है, इसका रोल क्या है, ये सारी चीजें। अब ये बिजनेस मैनेजर मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये बिजनेस मैनेजर बनाया, ठीक है, और मैं इसकी बिजनेस गाइड बिजनेस इन्फो में आता हूँ। यहाँ पे उस बिजनेस की इन्फो है, नीचे उसका जो है वो फर्स्ट इन्फो, फर्स्ट बंदे का नाम बताया हुआ है कि कौन इसको मैनेज कर रहा है, तलहा हमीद, उसकी ईमेल ये है और ये वो बंदा है जो इसको मैनेज कर रहा है। अगर मैं इसमें से चेंज भी करना चाहूँ इसकी इन्फो, बाय डिफॉल्ट जो है वो इस बिजनेस मैनेजर का एडमिन का इन्फो चेंज करना चाहूँ तो वो यहाँ से कर सकता हूँ मैं। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, अभी सबसे पहला तो आप लोगों का जो स्टेप मैंने बताया है कि आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है अपना। अब आप लोगों का बिजनेस ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आप चाहते हैं आप किसी बिजनेस की किसी पर्सन को इसकी ना देना चाह रहे हैं एक्सेस।
फर्स्ट किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ एक पर्सन। अब आपसे पूछेगा कि आप उसका नाम क्या है, मैं उसका नाम बताता हूँ जी, अफान इकबाल 40@gmail.com। मैं इनको एक्सेस देना चाह रहा हूँ, वो कहता है एम्प्लॉय की एक्सेस देना चाह रहे हो, ये डिफॉल्ट है। अगर आप एडमिन की एक्सेस देना चाह रहे हो वो भी दे सकते हो। वो कहता है कि एडमिन आपके फुल कंट्रोल में होगा, वो आपके बिजनेस में कोई भी सेटिंग कर सकता है, पीपल के साथ कुछ छेड़खानी कर सकता है, अकाउंट्स में कर सकता है, टूल्स के साथ कर सकता है, कोई भी इस बिजनेस के अंदर कोई भी काम हो रहा होगा तो वो एडमिन आपका कर सकता है। तो अब मैं अफान को अगर एडमिन बना रहा हूँ, मैं इनको नेक्स्ट करता हूँ। वो मुझसे पूछेगा किन किन चीज़ों की एक्सेस देनी है इनको। आपके पास कुछ पेजेस हैं आपके बिजनेस के अंडर आ रहे हैं, इनमें से कोई पेज देना चाह रहे हो। आपके पास डिफरेंट ऐड अकाउंट है, इनमें से कौन से ऐड अकाउंट की एक्सेस देना चाह रहे हो। आपके पास यहाँ पे पिक्सल्स हैं, आप कौन से पिक्सल की एक्सेस देना चाह रहे हो। आपके पास डिफरेंट कैटलॉग्स या शॉप है, आपकी फ्रॉक्स की है, एक गारमेंट की है, आप किसकी कैटलॉग की एक्सेस देना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ मैं इसकी गारमेंट्स वाले की देना चाह रहा हूँ और फुल मैनेज कर सके वो इस कैटलॉग को। उसके अलावा ऐड अकाउंट की भी देना चाह रहा हूँ, वो भी इसको फुल मैनेज कर सके, और मैं इनको इनवाइट कर लेता हूँ। अब आपके क्लाइंट ने बेसिकली ये काम करना है। आपके क्लाइंट ने क्या करना है, आपकी ईमेल लेनी है जो कि इस एडमिन की है, जो कि मैंने अभी बताई है, जब आप बिजनेस क्रिएट करेंगे उसके लिए आपसे एक ईमेल लेगा। ठीक है, अब आपसे जो वो ईमेल लेगा वो ही आपकी इस बिजनेस मैनेजर को जो है वो डील करने के लिए यूज हो रही होगी। ठीक है, तो आपने फर्ज किया कि ये ईमेल दी है, तो आपने क्लाइंट से इस ईमेल पे एक्सेस लेनी है। अब वो आपके जो पेजेस हैं, आपके पेजेस के अंदर वो पेजेस की जो एक्सेस है, अब जब वो अफान जो अपने ऐड अकाउंट खोलेगा, उसको यहाँ पे एक की जगह जो है वो दो ऐड अकाउंट शो हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी अपने ऐड अकाउंट की भी एक्सेस दी है उनको। उनके पास एक अपना हो रहा होगा, एक मेरा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने उस बिजनेस को, उनका बिजनेस का नाम फर्ज किया अफान इकबाल है, मैंने अफान इकबाल के बिजनेस को जो है वो ग्रेड 1 के जो है वो बिजनेस की एक्सेस दी है। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं इसको जो है कैंसिल करना चाह रहा हूँ, कैंसिल कर सकते हैं। अब मैंने जैसे ये एक्सेस भेजी है ना, उनको कहीं पे ये शो नहीं होगी, उनको सिर्फ मेल जाएगी इस ईमेल के ऊपर कि आपको जो है वो एक बिजनेस मैनेजर के थ्रू एक एक्सेस आई है, तो आप उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, रिजेक्ट। जैसे वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो ये इस बिजनेस का पार्ट बन जाएंगे। अब मैं और चीजें मैं कहता हूँ कि इनको जो है मैं एक पेज का एडमिन भी बनाना चाह रहा हूँ, ये पेज है, इसका भी मैं इनको एडमिन बनाना चाह रहा हूँ। और ये भी, ये एक्सेस भी उनको चली जाएगी कि आपको एक और पेज भी दिया गया। मैं कहता हूँ मैं इनको जो है वो एक पिक्सल है मेरे पास, पिक्सल हम आगे पढ़ेंगे, एबीसी पिक्सल है, और ये मैनेज कर सकें इस पूरे पिक्सल को, इसकी भी एक्सेस देना चाह रहा हूँ। जितनी चीज़ों की एक्सेस देना चाह रहे हैं वो बता देंगे। ठीक है, कैटलॉग की, ऐड अकाउंट की, इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट अगर लगा तो मैं उसकी भी एक्सेस दे सकता हूँ। जो जो एक्सेसेस देना चाह रहे हैं आप उस पर्सन को दे सकते हैं। तो आपने क्लाइंट का सिंपली, जैसे आपने अपना बिजनेस मैनेजर बनाया है, क्लाइंट का भी इसी तरह बिजनेस मैनेजर बनाएंगे, उससे अपने आप को एक्सेस दे देंगे कि जी आपके जो है वो आईडी के ऊपर, उनकी जो आईडी के ऊपर आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है, उसके साथ जो है अपने आप को एक्सेस दे देनी है। ठीक है, और जो जो एक्सेसेस आपको चाहिए, वो आपको पता है मैंने ऐड रन करना है, मुझे पेज चाहिए, मुझे वेबसाइट को लोगों को टारगेट करना है, मुझे पिक्सल चाहिए, मुझे जो है प्रोडक्ट्स बेचनी है तो मुझे कैटलॉग चाहिए, मुझे एड्स रन करने हैं तो मुझे ऐड अकाउंट भी चाहिए। अब मैं कहता हूँ इस ऐड अकाउंट के अंदर एक और पर्सन भी ऐड करो, कहते हैं कि कौन, मैं कहता हूँ अफान इकबाल को भी इस ऐड अकाउंट की एक्सेस दे दो। अब मैंने ये ऐड अकाउंट की एक्सेस भी अफान इकबाल को दे दी। अब यहाँ पे मैं पीपल में आता हूँ, मैं कहता हूँ कि अफान इकबाल का ये पड़ा हुआ है डाटा, इनके पास एक पिक्सल है, इनके पास ऐड अकाउंट है, इनके पास कैटलॉग है, पेज है, लेकिन तलहा हमीद के पास जो है वो पिक्सल नहीं, पिक्सल है लेकिन यहाँ पे कैटलॉग नहीं है। अब मेरे पास दो एडमिन है, मैं दोनों को चेंज कर सकता हूँ कि किसको क्या एक्सेस देनी है, किसको क्या एक्सेस देनी है, वो मेरे अंडर है। मैं अगर उनसे जो है अफान से कहता हूँ कि जी मैं ये पेज ले लूँ, मैं उनसे पेज की एक्सेस ले लूंगा क्योंकि मैं एडमिन हूँ। अफान चाहे मुझसे पेजेस की एक्सेस ले सकता है क्योंकि वो भी तो एडमिन है। ठीक है, अब मैं इनविटेशन कैंसिल कर दूंगा तो उनको इनविटेशन नहीं एक्सेप्ट होगा। अब नेक्स्ट है कि हमने इसके अंदर मल्टीपल पेजेस कैसे ऐड करने हैं। अब मैं इस पे पेज पे आता हूँ, यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कोई पेज। वो सबसे पहले कहता है कि आप जो है अपने उस पेज का नाम लिखें जो इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। मैं फर्स्ट किया कि ये पेज कहता हूँ। ठीक है, मैं इस पेज को ऐड कर लेता हूँ। अब ये बिजनेस मेरा जो है वो इस पे जो है वो, ये मेरा पेज जो है वो इस बिजनेस के अंडर ऐड हो जाएगा।
ٹھیک ہے, وہ بتا رہا ہے کہ پہلے جو ہے اس کو 2 لوگ ایکسیس کر رہے ہیں, آپ اور کسی پرسن کو بھی ایکسیس دینا چاہ رہے ہو تو وہ اس کو بھی دے سکتے ہو, جیسے یہ پرسن ہے میں اس کو بھی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں چاہتا ہوں نہیں مجھے پیج کو جو ہے اپنے اس بزنس کے انڈر نہیں رکھنا, تو میں اس کو نکال دوں گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ آنا ہے نیچے بزنس انفو میں. اچھا, سب سے پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں. اب جیسے یہ بزنس ہے, یہاں پہ آپ ایڈٹ کر کے نا, آپ تو ایک تو آپ نے بزنس کا نیم چینج کرنا ہے. کسی نے فرض کیا کہ پہلے آپ لکھ رہے تھے دان کاش کی اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی, اسمال یا کیپٹل میں آپ نے لکھ لیا, کچھ بھی چینج کرنا چاہیں بزنس کا نیم وہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. اب آپ نے جو ہے وہ اپنے پیج کا اگر نیم اس کا بزنس کا نیم چینج کرنا ہے, میں دان کاش یو ایس کی جگہ دان کاش یو ایس سے کرنا چاہ رہا ہوں, تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. ہر بزنس کا ایک پرائمری پیج ہوتا ہے, مطلب کہ اس بزنس کو بنایا گیا ہے کسی ایک اسپیسیفک پیج کے اوپر ایڈ رن کرنے کے لیے. آپ جو ہے وہ یہ پیج لنک ہے. اب میں اس کو چینج بھی کر سکتا ہوں ایڈٹ کر کے, میں اس کے اوپر جو ہے وہ آر پیج ہے اس کو پرائمری کر سکتا ہوں کہ یہ اس کا پرائمری پیج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پرائمری ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, میں اس کو جو دوبارہ دان کا یو ایس پرائمری پیج کر دیتا ہوں کہ یہ جو بزنس مینیجر ہے وہ اس کے لیے ہی بنایا گیا ہے, اس کے اوپر جو میں زیادہ ایڈ رن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے اس کی کچھ ڈیٹیل ہے, یہ آپ نے فل کرنی ہے. بزنس کا آپ کا نیم کیا ہے, کون سی کنٹری میں آپریٹ ہو رہا ہے, اسٹریٹ, ٹھیک ہے, اور سٹی, اسٹیٹ یا پوسٹل کوڈ, بزنس کا فون نمبر, کوئی ویب سائٹ ہے اس کا لنک آپ کا, اگر آپ ٹیکس پے کرتے ہیں اس کی آئی ڈی بھی دیں گے, ٹیکس آئی ڈی, یہ آپشنل ہے اگر نہیں ہے تو. اب لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ ویریفائڈ ان ویریفائڈ جو آ رہا ہے سوری, اگر آپ کا ان ویریفائڈ آ رہا ہے تو اس کو میں ویریفائی کیسے کراؤں, تو آپ کو ویریفائی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے ان ویریفائڈ کے ساتھ بھی ایڈ رن کر سکتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں کہے گا. ہاں, اگر آپ کو کچھ ایکسیس چاہیے کچھ سرٹن فیس بک کی پروڈکٹس کی آرگنائزیشن کے لیے, تو آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ویریفائڈ ہونی چاہیے. یعنی کہ کچھ اس طرح کے ایڈز ہیں, کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں, اس کے لیے آپ کو ویریفائی کرانا ہوتا ہے. اور اسٹارٹ میں آپ کو ویریفیکیشن کا نہیں کہتا, آپ کو جو ہے وہ جتنے مرضی ایڈ رن کر لیں, آپ کو اسٹارٹ میں ویریفائی نہیں کہے گا. جب اس کو لگے گا کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ زیادہ ایڈز رن ہو رہے ہیں, اب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ویریفیکیشن کرانی چاہیے, یا آپ کے اوپر کوئی اسٹرائک ٹائپ آتی ہے تو پھر آپ کو ویریفائی کا آپشن دیتا ہے. آپ کو بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ان ویریفائڈ کے اوپر بھی آپ ایڈ رن کر سکتے ہیں. 0304 1115786 done kash.com